everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो आज है डे 11 ऑफ आवर 45 डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हर दिन at 2 PM we upload a video from a topic of general psychology जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल रहेगा. सो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए हर दिन 2 PM पर और आपको मिल जाए अपना मोटिवेशनल डोज, ताकि आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें. सो टुडे इज़ डे 11. डे 1 से लेके डे 10 तक कोई भी वीडियो अगर मिस हो गई है तो मेक श्योर यू वॉच इट. सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में कंबाइन कर दी गई है एंड प्लेलिस्ट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो टुडेज टॉपिक इज साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स. कल की जो हमारी क्लास थी, डे 10 की जो क्लास थी, उसमें हमने बात की थी डेटा कलेक्शन मेथड्स की, राइट. कोरिलेशन क्या होता है, केस स्टडीज़ क्या होते हैं, और भी हमने काफ़ी सारी डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करी. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च. ठीक है, साइकोलॉजी में साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे. तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप आज का अच्छे से अपना नॉलेज गेन कर पाएँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सपेरिमेंट्स. हम जो इतने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं साइकोलॉजी में, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनका मतलब क्या होता है. सो एक्सपेरिमेंट्स आर टाइटली कंट्रोल्ड मैनिपुलेशंस ऑफ वेरिएबल्स दैट अलाउ द रिसर्चर्स टू डिटरमाइन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब ये तो हो गई बड़ी अच्छी डेफिनेशन, बट भाई इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ. तो द डेफिनेशन बेसिकली मीन्स कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं. देखो, हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जिनके बारे में हम बस अभी कुछ मिनटों के बाद ही पढ़ेंगे. तो इन वेरिएबल्स को जब हम मैनिपुलेट करते हैं एक कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है, कि किस वेरिएबल को कितना मैनिपुलेट करना है, किस वेरिएबल को कितना बढ़ाना है या घटाना है. सो व्हेन द वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड इन वेरी टाइट कंट्रोल्ड मैनर, तो वो जो रिसर्चर है, रिसर्चर कौन हुआ, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, वो रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि वो एक रिलेशनशिप डिटरमाइन कर पाए उन वेरिएबल्स के बीच में, और वो रिलेशनशिप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास सपोजिंगली दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली ये आपको बताएगा कि वेरिएबल एक्स की वजह से वेरिएबल वाई हुआ, या फिर वेरिएबल एक्स में ऐसा क्या मैनिपुलेशन किया गया कि वेरिएबल वाई उसका इफेक्ट हुआ. सो बेसिकली हम इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरिएबल एक्स द इफेक्ट इज वेरिएबल वाई. तो ये होता है एक्सपेरिमेंट्स का मतलब, और ये होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट. नाउ मूविंग अहेड, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की. ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, राइट. तो 3 तरीकों के वेरिएबल्स होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल है. अब एक एक करके हम इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में समझ लेते हैं. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा. अपने फ़ोन में इधर उधर सोशल मीडिया ऐप खोल के नहीं बैठना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, ठीक है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बेसिकली अ वेरिएबल विच इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. फिर से एक्सपेरिमेंटर, रिसर्चर एक ही बात है, वो इंसान होते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो चाहे मैं एक्सपेरिमेंटर बोलूँ या रिसर्चर बोलूँ, द मीनिंग रिमेन्स द सेम. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज डायरेक्टली एंड ऑल्सो डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू सी कि क्या कोई चेंजेस आते हैं रिस्पॉन्सेज में, क्या कोई बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन, ठीक है.
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे वो सारे वेरिएबल्स हो गए जिनको रिसर्चर्स डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज या स्टैटिक, कुछ भी कोई भी एक चीज़ उनके साथ करी जा सकती है, सो एज टू सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या चेंजेस आते हैं पार्टिसिपेंट्स या जो सब्जेक्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के उनके बिहेवियर में, राइट। उसके बाद आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज द मेजर्ड बिहेवियर और द रिस्पॉन्सेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी मैनिपुलेशन हुई उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेशंस करी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये था और उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, और फिर जो पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, उन बिहेवियरल चेंजेस, उन रिस्पॉन्सेज और बेसिकली अ रिएक्शन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपेरिमेंटर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर कैन ओनली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैन ओनली चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट पर्सन, द एक्सपेरिमेंटर, रिसर्चर कैन नॉट डू एनीथिंग विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने ये चेंजेस किए तो क्या चेंजेस का क्या इफेक्ट हुआ वो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बताएगा। तो ये हो गया आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आ जाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे। अब एक्सट्रेनियस का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज आउटसाइड, है ना, एक्सट्रेनियस हो जाता है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर ऑल द वेरिएबल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, जिनके बारे में, जिन वेरिएबल्स को लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। बाई चांस हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एकदम से एक नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट नेचुरल डिजास्टर, राइट। तो वो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। या फिर दूसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो सकता है कि पार्टिसिपेंट फैटीग, कि आप एक एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो बट जो आपके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटली टायर्ड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है ना। या फिर इन्वायरमेंट का जो नॉइजेज आता है, ठीक है, आप जिस रूम में बैठ के एक पार्टिसिपेंट से क्वेश्चनर फिल करा रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर, पर उस रूम में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो वो हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है, कि वो चीज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल हो गई कि भाई अब उस चीज़ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। अब हम आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन एन एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो तरीकों की हमारे पास ग्रुप्स होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो दूसरी ग्रुप होती है वो होती है हमारी कंट्रोल ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ और इन दोनों ग्रुप्स का क्या रोल है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बेसिकली क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट के पार्ट होते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाह रहे हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में से जिन लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टूवर्ड सब्जेक्ट किया जाएगा, जिन लोगों को एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन दिया जाएगा, वो लोग हो जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। कंट्रोल ग्रुप में वो पार्टिसिपेंट्स या वो सब्जेक्ट्स होते हैं हु आर नॉट सब्जेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टूवर्ड्स सब्जेक्टेड नहीं है और ना ही उनको एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन दी जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट है। जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रोल ग्रुप के पार्ट हैं उनको ये सब नहीं दिया जाता। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंट्स।
अब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देके भी समझा देना चाहिए ताकि और अच्छे से समझ आए, राइट। तो सपोज करते हैं कि आपकी जो क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 40 तो और इन सारे 40 के 40 बच्चों पे, इन सारे बच्चों पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ। और एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक एनर्जी ड्रिंक है, पार्डन माई ड्राइंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी है, चलो समझ लो ये कोको कोला टाइप का कैन है, ठीक है, जस्ट अज्यूम दिस इज़ अ कैन एंड डोंट मेक फन ऑफ मी, ठीक है। तो एक एनर्जी ड्रिंक है, ई लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आपको याद रहे कि ये है एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। तो एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे पास और मुझे देखना है कि इस एनर्जी ड्रिंक का बच्चों की एक्टिवनेस पे और अलर्टनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस एनर्जी ड्रिंक का मुझे इफ़ेक्ट देखना है और मैं इन 40 के 40 बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हूँ। तो इन 40 बच्चों को मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी, ग्रुप ए और अपनी हो गई दूसरी ग्रुप बी। तो इक्वली डिवाइड कर दूंगी, ग्रुप ए में हो जाएंगे मेरे पास 20 पीपल और जो मेरी ग्रुप बी है उसमें भी मेरे पास हो जाएंगे 20 पीपल, ठीक है। दोनों ग्रुप्स इक्वली डिवाइडेड है। अब इसमें से एक ग्रुप को मैं बना देती हूँ हमारी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो मेरी दूसरी ग्रुप है उस दूसरे ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको मैं बना देती हूँ कंट्रोल ग्रुप का पार्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। 40 बच्चे थे, उन सबको मैंने 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आई डिवाइडेड देम इनटू अ ग्रुप ऑफ 20 एंड 20। आई मेड वन ग्रुप एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर ग्रुप एज द कंट्रोल ग्रुप। और उन बच्चों को नहीं बताया है कि भाई तुम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो और तुम कंट्रोल ग्रुप में, राइट। उनको बस बोला है कि ये तुम्हारी ग्रुप है और ये तुम्हारी ग्रुप है और उनको सेपरेट कॉर्नर्स में खड़ा करा दिया रूम के। एक ग्रुप एक कॉर्नर में है और दूसरी ग्रुप दूसरे कॉर्नर में। अब मैंने क्या किया कि मुझे करना क्या है कि इस एनर्जी ड्रिंक का इफेक्ट देखना है ऑन दी अलर्टनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो अलर्टनेस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गए मेरे 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक हो गई मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अलर्टनेस ऑफ स्टूडेंट्स हो गए मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कैसे हुआ, आपको ज़रा अपना दिमाग लगाओ, ज़रा फटाफट अपना दिमाग लगाइए। अभी अभी हमने बात की थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की, ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हुए, फटाफट सोचिए। हाँ जी, तो आई होप आपने कुछ सोचा होगा, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए हो गई क्योंकि मैं एनर्जी ड्रिंक के साथ मैनिपुलेशन कर सकती हूँ, है ना, कि कितना हो सकता है। मैं किसी एक इंसान को आधा ग्लास एनर्जी ड्रिंक दूं, किसी इंसान को फुल ग्लास एनर्जी ड्रिंक दूं, किसी इंसान को एनर्जी ड्रिंक ही ना दूं। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसके साथ मैनिपुलेशंस पॉसिबल है। और जो अलर्टनेस है कि स्टूडेंट्स कितने अलर्ट होते हैं एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद, वो हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों हो गया, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद अलर्टनेस मेजर करना, दैट मीन्स आई एम सीइंग द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक, कि एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। तो वो रिस्पॉन्स क्या है, अलर्टनेस। तो रिस्पॉन्स जब भी हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या है वो मेजर करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अलर्टनेस एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मुझको मेजर करना है, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैं एक एनर्जी ड्रिंक की कैन दे देती हूँ, ठीक है। ये कैन है वही सेम जो हमने इधर ड्रॉ की थी। तो ये एनर्जी ड्रिंक की कैन मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के हर एक बच्चे को दे देती हूँ पीने के लिए, ठीक है ना। हर एक बच्चे को मैंने ये एनर्जी ड्रिंक की कैन दे दी है और ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे दिया। और जो मेरी कंट्रोल ग्रुप है उसको मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मतलब कैन सेम थी पर कैन के अंदर मैंने पानी डाल के दे दिया उस ग्रुप को, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल ग्रुप जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मिला ही नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एनर्जी ड्रिंक। कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ दिया मैंने पानी पीने के लिए और मतलब उस कैन के अंदर ही पानी डाल दिया, एनर्जी ड्रिंक नहीं डाला। तो ये हो गई मेरी दोनों ग्रुप्स, ये हो गए मेरे दोनों वेरिएबल्स, राइट। अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा
कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सब्जेक्ट करते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर सब्जेक्टेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द मैनिपुलेशंस. जो आपकी कंट्रोल ग्रुप है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ना ही कोई मैनिपुलेशन होती है कंट्रोल ग्रुप के साथ. तो ये हो गई हमारी 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन योर एक्सपेरिमेंट. अब आगे बढ़ते हैं. प्लेसीबो इफेक्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है और आई होप कि आप लोगों ने इस इफेक्ट को अपने एवरीडे लाइफ में ज़रूर देखा होगा. आई एम श्योर अबाउट इट, बट बस आपको पता नहीं है कि उस चीज़ को प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं. तो टेक्निकली तो प्लेसीबो इफेक्ट की डेफिनेशन है द एक्सपेक्टेशंस एंड बायसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. तो बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक स्टडी के, एक एक्सपेरिमेंट के जो लोग हैं, जो पार्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके जो बायसेस होते हैं, वो उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर. दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ प्लेसीबो इफेक्ट. अब हम प्लेसीबो इफेक्ट का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसकी मदद से यू विल अंडरस्टैंड कि प्लेसीबो इफेक्ट होता क्या है. तो काफ़ी बारी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल मतलब मे बी 5 इयर्स के, 6 इयर्स के, इवन कभी कभी 10 इयर्स के, और कभी कभी बड़े लोग भी ऐसा कर देते हैं. तो बट टेकिंग द केस ऑफ स्मॉल किड्स, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, एंड मुझे तो बस बहुत ही स्टमक पेन हो रहा है, आई कैन नॉट गो टू स्कूल. तो ऐसा कई बार वो बच्चे कर देते हैं कि भाई बहुत स्टमक पेन हो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ रो रहे हैं, और फिर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है. फिर हम क्या करते हैं, हम उन बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है आपको स्टमक पेन हो रहा है तो हम आपको ना स्टमक पेन की मेडिसिन दे देते हैं. और हम उन बच्चों को एक मेडिसिन दे देते हैं, पर वो जो मेडिसिन है वो एक्चुअली में मेडिसिन नहीं है, वो बस एक टॉफ़ी है. ठीक है, एक टॉफ़ी जो मेडिसिन जैसी दिखती है, राइट, वो मेडिसिन है नहीं, बस एक टॉफ़ी है जो मेडिसिन जैसी दिखती है. और हम उन बच्चों को बोलते हैं कि ये लो, ये मेडिसिन है आपके स्टमक पेन की, और इस मेडिसिन को ले लोगे तो आपका स्टमक पेन ठीक हो जाएगा. और फिर वो बच्चे वो मेडिसिन अपनी ले लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं या च्यू कर लेते हैं, जैसे भी उनको करना है. जब वो चीज़ वो मेडिसिन समझ के, उस टॉफ़ी को वो मेडिसिन समझ के ले लेते हैं, और बाद में दे से कि नाउ आई फील बेटर, मेरा स्टमक पेन भी ठीक हो गया है दवाई खाने के बाद, एंड दे इंस्टेंटली फील बेटर. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, जिसमें जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट हो गया वो छोटा बच्चा जिसके पेट में दर्द हो रहा था. एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई उस बच्चे की कि दवाई लेते ही उसका पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा. ये बच्चे की ऑलरेडी मन में बनी हुई एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए चाहे हमने उसे एक टॉफ़ी दी हो बाय सेइंग दैट दिस इज अ मेडिसिन, दैट पर्सन, दैट चाइल्ड सडनली सेड दैट नाउ आई फील बेटर, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन और ऑलरेडी एक बायस बना हुआ था कि दवाई लेते ही उसका जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा. और इस चीज़ ने वो पूरा उसका जो बिहेवियर था ऑफ स्टमक पेन, क्राइंग एंड एवरीथिंग, वो सब इन्फ्लुएंस कर दिया. अगर उस बच्चे को पता होता कि ये टॉफ़ी है तो वो रोना धोना बंद नहीं होता, वो जारी रहता, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन और ये बायस बैठ चुका था कि दवाई लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगा. सो ये होता है प्लेसीबो इफेक्ट, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो खुद की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ बायसेस मन में होते हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं उनका बिहेवियर इन एनी स्टडी और एनी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद अ क्विज टाइम. हर बारी वीडियो के एंड में हम एक छोटी सी क्विज रखते हैं जिससे आप अपनी खुद की नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि आज की वीडियो से आपने क्या गेन किया, आपने कितना अंडरस्टैंड किया. तो अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिएगा, गूगल, फ़ोन, बुक्स, इन सब की नॉलेज टेस्ट नहीं करनी. बी ट्रू टू योर सेल्फ. ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स और MCQ टाइप के. जस्ट आंसर देम
अपने पेन और कॉपी लेके या तो उसमें आंसर लिख दीजिए या फिर नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आंसर्स लिख दीजिए, और आंसर ऑनेस्टली लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आंसर से अपना आंसर टैली करके यू कैन ऑल्सो मार्क योर सेल्फ कि आपके क्विज में कितने नंबर आए, आपने आज कितना सीखा, हाउ मच डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज वीडियो, राइट? So yes, thank you for watching today's video. Enjoying the 45 days of marathon. Let me know in the comment section below. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और पुरानी वीडियोस अगर मैराथन की आपने नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उन्हें भी देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. So till then, have a good day, bye bye, and meet you tomorrow at 2 PM sharp with a new topic.